नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बरेली में कुतुब खान फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में कई खामियां देखने को मिल रही है। यह मजदूर जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, तो वहीं एक मजदूर बिना किसी सेफ्टी के वेल्डिंग का काम करता नजर आया। इतना ही नहीं, जहां वेल्डिंग का काम किया जा रहा था वहां से लोगों को गुजरने का उनका सिलसिला भी जारी था। बिना किसी बैरिकेडिंग के वेल्डिंग का काम किया जा रहा था, जिससे वहां से गुजर रहे लोगों पर भी चिंगारियां गिर रही थी। कोविड के बढ़ते संक्रमण को लेकर लखनऊ जिला प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क, हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल, सिनेमा हॉल, मॉल, चिकित्सालयों और कार्यालयों के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वर्षों में जो कोविड के संबंध में सावधानियां सीखी हैं, उनको फिर से अमल में लाए जाने की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाता है तो उसको मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी चाहिए। हैंड सैनिटाइजर्स का यूज करना चाहिए और किसी से गले मिलने या हाथ मिलाने से बचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो उसको कोविड टेस्ट कराना चाहिए और तब तक खुद के लिए पृथक कर लेना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल स्तर पर भी हमको, चाहे स्कूल्स, कॉलेजेस हों, ऑफिसेज हों या रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप्स हैं, वहां पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन कराया जाना चाहिए, जिसमें थर्मल स्कैनिंग भी इंक्लूडेड है कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग हो, जिससे कि कोई व्यक्ति अगर उसको टेम्परेचर है तो पहले ही डिटेक्ट हो सके। ग्राम पंचायत टंडवा महंत के पंचायत भवन में यूनिसेफ की कंट्री चीफ सिंथिया, जिलाधिकारी नेहा प्रकाश, मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ ऑफिस और यूनिसेफ के अन्य अधिकारियों ने ग्रामवासियों के साथ बैठक कर संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा की। इस अभियान के दौरान जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा और उच्च प्राथमिक विद्यालय सीता द्वारा की प्रभारी प्रधानाध्यापक गीता मिश्रा, कक्षा 6 की छात्रा ऋचा विश्वकर्मा और कक्षा 8 के छात्र करण जायसवाल से यूनिसेफ की चीफ ने सीधे संवाद किया। आंगनबाड़ी कार्य आशाओं ने बताया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाकर जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के प्रति सजग और जागरूक करते हुए विशेष साफ सफाई रखने की जागरूक किया गया। We are very your support and for this program that we have increased the coverage from 8% to 7% within a timeline of 8 months. Why? माफिया अतीक के भाई अशरफ को लेकर प्रयागराज पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली से रवाना हुई। अशरफ के अपने अतीक के साथ प्रयागराज कोर्ट में उमेश पाल कांड में सुनवाई होनी है। हालांकि इससे पहले भी एक बार प्रयागराज पुलिस अशरफ को कोर्ट में पेश कराने को लेकर जिला जेल आ चुकी है, लेकिन किसी कारणवश ऐसा संभव नहीं हो सका था। सुबह से मीडिया कर्मी जिला जेल पर डेरा जमाए रहे, इस उम्मीद के साथ कि अशरफ को लेकर प्रयागराज पुलिस पहुंचेगी। उमेश पाल की हत्या की साजिश जिला जेल में बनाई गई थी, इस बात की आशंका सुरक्षा एजेंसियां कर चुकी है। माना यह भी जा रहा है कि बरेली जिला से अतीक और अशरफ से साजिश रचकर उमेश पाल की हत्या कराई थी। प्रयागराज पुलिस उमेश पाल कांड में शामिल अतीक को अहमदाबाद के साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि दोनों भाई एक ही समय में कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। और देवरिया से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विवादों के घेरे में बरहज विधायक प्रशंसा के चक्कर में खोला अपना ही राज। विधायक ने बताया कहां से आते हैं पैसे। 51 लाख रुपए उधार लेकर नहीं किए वापस। माफिया ब्रजेश सिंह देता है रुपए। पैसे देने वालों में दारू व्यापारी का भी नाम शामिल। कई लोगों से मिले
करोड़ों रुपए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे देवरिया से, जहां पर विवादों में विधायक आ गए हैं और अपने बयानों पर ही घिरते नजर आ रहे हैं। बयानबाजी में यह तक कह डाला कि उन्हें पैसे कहां कहां से मिलते हैं, जिसमें कई माफियाओं का भी नाम शामिल है, जिनसे उन्हें मोटी रकम मिलती है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर विधायक अपनी ही तारीफों के पुल बांधने के चक्कर में फंसते दिखे। देवरिया से बड़ी खबर है, अपनी तारीफ कर रहे थे, लेकिन तारीफ के चक्कर में यह तक बता दिया कि वो पैसे किस किस से लेते हैं, कहां कहां से उनकी कमाई होती है, और पैसे देने वालों में शराब माफियाओं और बदमाशों के भी नाम शामिल हैं। देवरिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तारीफों के पुल बांधने के चक्कर में विधायक खुद ही फंसते नजर आए। विधायक ने यह तक कह डाला कि उन्हें कहां कहां से पैसे मिलते हैं, कहां कहां से उनके पास रकम पहुंचती है। उसके और बरहज के इतिहास में उतना वोट दिया जितना न उग्रसेन सिंह पाए थे, न जदुनंदन शुक्ल पाए थे, न दुर्गा मिश्र पाए थे, न मोहन सिंह पाए थे, न स्वामीनाथ पाए थे, न प्रेम प्रकाश सिंह, राम प्रसाद, दुर्गा मिश्रा, कोई नहीं पाया। वोट दिया 87,000 रुपया दिया, 10 करोड़। और उन सब पे भारी इस साका जैसे तुच्छ अनाथ के प्रति आपका जो प्रेम है, स्नेह है, जो आपका आशीर्वाद है, उससे बड़ी पूंजी मेरे पास कुछ हो ही नहीं सकती। झांसी के टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव महेवा में पुलिस की तत्परता से एक बड़ी घटना होने से बच गई, जिसमें फांसी के फंदे पर झूल रही एक विवाहिता को पुलिस ने बचाते हुए उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया, जहां से झांसी मेडिकल उसे रेफर कर दिया गया। बताया गया कि बीते दिन एक महिला ज्ञान देवी ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि उसके पति जहर सिंह की हत्या उसके ही बेटे ने की थी, जिसके बाद बहू ने खुद को कमरे में बंद कर फांसी के फंदे पर आत्महत्या की कोशिश की। वहीं परिजनों ने टोडी फतेहपुर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद टोडी फतेहपुर थाना प्रभारी द्वारा तत्परता दिखाते हुए तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला की जान बचाई गई। ये नाम उसका शारदा है, पति का नाम राघवेंद्र है। ये महेवा की रहने वाली उसकी बेटी लेकर के आई, उसके द्वारा बताया गया कि मैंने फांसी लगाने की कोशिश की है, तो उसको थोड़ा सा चोट दिख रही है, तो उसका प्राथमिक यहाँ पर उपचार करने के पश्चात मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया गया है, जिससे कि आगे वहाँ पर बाकी की सुविधाएँ उपलब्ध है तो वहाँ पर मैनेजमेंट किया जाए। और नोएडा से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर, बाइक और साइकिल चालक को रौंदा। हादसे में 3 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। नशे में कार चला रहा था ड्राइवर, सेक्टर 34 का बताया जा रहा मामला। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। नोएडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। बाइक और साइकिल सवार को यहां पर कार ने रौंद दिया है और इस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार का ड्राइवर नशे में था और नशे के चलते यह हादसा हुआ। नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, बाइक और साइकिल सवार को तेज रफ्तार कार ने रौंद डाला। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नशे में कार चालक ड्राइविंग कर रहा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहां पर बाइक और
साइकिल चालक को कार ने रौंद दिया। तस्वीरें देख सकते हैं, कार पूरी तरह से आगे से डैमेज है, तो अंदाजा लगा सकते हैं ये टक्कर कितनी भीषण रही होगी। झांसी के मोरानीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात बाबू संजीव वर्मा पर ग्राम बड़ा गांव निवासी दयाल और रानीपुर निवासी शैलेंद्र ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया। साथ ही बताया कि 2 साल पहले गांव स्तर पर आशा की भर्ती निकली थी, जिसको लेकर उक्त लोगों ने संजीव और उसके साथियों को कागज के साथ कुछ रुपए दिए थे, लेकिन समय बीतता गया और फिर उनसे कहा गया कि स्वास्थ्य केंद्र पर वार्ड बॉय की भी भर्ती निकली है, जिसके बाद उक्त लोगों ने नौकरी के लालच में फिर से रुपए दे दिए। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद जब नौकरी नहीं मिली और पैसे वापस मांगे तो पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात बाबू संजीव वर्मा ने भी बताया कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप फर्जी हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें यहां से हटाया जाए, जिसको लेकर ये साजिश रची गई। बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल गलत है। आदमी हमको बदनाम करना चाहते हैं, इस चक्कर में कि इनको बदनाम कर दिया जाए, इस सीट से हटा दिया जाए। ना नियुक्ति निकली है ना कुछ है, वो तो अपना धंधा मचा फिर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं। कुछ लेटर भी कुछ भी ऐसा नहीं है। लेटर तो कोई भी टाइप करा ले, कोई भी सूची बना ले अपने हाथ से। क्या मामला है? किस मामले को? ये संजीव कुमार वर्मा जी हैं जो सरकारी अस्पताल में नौकरी करते हैं, सरकारी। तो उन्होंने हम लोगों से 1.5-2 साल पहले नौकरी के लिए कहा था कि बाढ़ में आपकी नौकरी लगवा दी। तो हमने ये सोचा चलो सरकारी नौकरी मिल रही है तो अच्छी बात है। तो उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स हम लोगों से ले लिए और लेके बस 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे इनने कम से कम 1 साल निकाल दिया। हम लोगों ने बोला कि वो हम लोगों की नौकरी नहीं लगी, तो ये कह रहे कि अभी इंटरव्यू होना है आप लोगों का। तो हम लोग 7-8 लोग वहाँ लखनऊ भेजा इनने, तो हम लोग गाड़ी से गए, वहाँ पे 10-10 हजार रुपए जमा करवा दीजिए। सरकारी अस्पताल में कोई कर्मचारी है। अच्छा, जो भी है हमें इतना जानकारी नहीं है। तो कई के आशा की जगह है, तो आशा के लिए हमें अपनी पत्नी का काम करवाने के लिए कहा, तो बोले डॉक्यूमेंट और कुछ पैसे लाओ तो हम करवा देंगे, 15 दिन लगेंगे। हमने 30,000 रुपए मैसेज के डॉक्यूमेंट दिए, तो इन्होंने वो लिस्ट बनाकर दी, मोबाइल में है अभी, उसमें दिखा दी। बोले काम हो गया, बोले बस वो होना है प्रशिक्षण। बोले का नाम झांसी के बगल में वो मोट में बोले प्रशिक्षण होना है, प्रशिक्षण के बाद हमारे पास दे देंगे। और फर्रुखाबाद से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएमओ ने सीएचसी का किया निरीक्षण। सीएचसी में नहीं मिला कोविड हेल्प डेस्क। सीएचसी में खामियां देखकर नाराज हुए सीएमओ। प्रसूताओं को 2 दिन से नहीं मिला नाश्ता और खाना। डेंगू वार्ड में भी भरा मिला कबाड़। सीएमओ ने चिकित्सा अधीक्षक को लगाई फटकार। शमशाबाद में प्राइवेट पैथोलॉजी लैब का भी किया निरीक्षण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फर्रुखाबाद से है। सीएमओ ने सीएचसी का निरीक्षण किया है और सीएचसी में इस दौरान कोविड हेल्प डेस्क नहीं मिले हैं। खामियां देखकर सीएमओ नाराज हो गए। प्रसूताओं को भी 2 दिन से खाना और नाश्ता नहीं मिला। डेंगू वार्ड में कबाड़ भरा पड़ा है। सारी खामियां देखकर यहां पर सीएमओ बेहद नाराज दिखाई दिए और आला अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई, जवाब तलब किया गया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ तो कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएचसी में कोविड हेल्प डेस्क सीएमओ को नहीं मिला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएमओ ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जाना। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर जो आपके सामने है, सीएमओ ने सीएचसी का औचक निरीक्षण किया। तस्वीरें देख सकते हैं, सीएमओ सीएचसी का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्हें कई खामियां पाई गई। डेंगू वार्ड में कबाड़ भी देखने को मिला, तो वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएचसी में कोरोना हेल्प डेस्क नहीं दिखा। इतना ही नहीं, कई पैथोलॉजी लैब का भी निरीक्षण करने सीएमओ पहुंचे। लखनऊ के मलिहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर-दर भटक रहे फरियादियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें, बहू अपने ससुर के साथ गई गेहूं काटने, जहां गांव के ही घात लगाए पहले से बैठे सरबजीत ने बुरी नजर से खेत में उसे खींच लिया और
फिर पीटा। बचाने की कोशिश की तो उसके ससुर पर जोरदार हमला भी कर दिया, जिससे उसके सिर में चोटें आई और मौके पर बेहोश हो गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों का कहना है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न्याय के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। घटना ये है कि हम सास और ससुर गेहूं काट के आ रहे थे। हाँ। और हमारे ससुर आगे थे, हम पीछे थे। और हमारे सरजीत ने हाथ पकड़ के खींच लिया था। क्यों? और हमारे दो पेट पे लात भी मारी थी। क्यों? क्योंकि कब्रिस्तान का मैटर था ना, इसलिए जिसको पाएंगे उसको बिटिया हो चाहे बहनी हो, चाहे जिसको पा देंगे उसको मारेंगे। नहीं, जो जिन्होंने मारा आपको? सरजीत कहाँ के रहने वाले हैं? अल्लूपुर के। क्या नाम है आप? अकबर अली। कहाँ गए थे, क्या घटना हुई आपके? सर जो फटा है, क्या कारण रहा? खेत काटे गए थे गेहूँ। हाँ। और वहाँ से वो हमारे पीछे थी, हम आगे थे। वो पीछे ने हाथ पकड़ लिया और जब चिल्लाने, जब हम लोग पीछे घूम के देखा तो गए वहाँ से, तो हमने लाठी मार दिया। किसने लाठी मारी? सरजीत ने। और खींचा किसने था? सरजीत ने खींचा था। हाँ। काहे के लेकर खींचा था, ये क्या मामला? विरोध है कब्रिस्तान वाला। कब्रिस्तान का क्या आपका कोई कागज है, ऑर्डर है? पूरे ऑर्डर है। सुभाषपा ने अलका पांडे को लखनऊ का मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया है। ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। 5 नगर निगम, 117 नगर पंचायत और 87 नगर पालिका उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। बनारस से आनंद तिवारी, लखनऊ से अलका पांडे, प्रयागराज से महेश प्रजापति, गाजियाबाद से दयाराम भार्गव और कानपुर से रमेश राजभर मेयर पद के प्रत्याशी बनाए गए हैं। का ऐलान होते ही आज सुभाषपा ने अपनी पहली सूची जारी की है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए ओपी राजभर हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। आप अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? देखिए, स्थानीय निकाय चुनाव के अलग अलग मुद्दे हैं। कहीं गलियों के निर्माण की समस्या है, तो कहीं गलियों की सफाई की समस्या है, तो कहीं जल निकासी की समस्या है, तो कहीं स्ट्रीट लाइट की समस्या है। तो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के, जो आम समस्या है उसको लेकर के जनता के बीच में, घरेलू बिजली का बिल माफी के सवाल पे, पूर्ण शराबबंदी के सवाल पे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे, गरीबों का इलाज फ्री करने के सवाल पे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में बराबर बने रहते हैं। राजभर जी, आरक्षण की बात, आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, फ्री पानी, फ्री बिजली, सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये जो फ्री का ढर्रे पे आप चल रहे बाकी पार्टियों की तरह, इससे लगता है जनता आपके साथ आएगी? बिल्कुल आएगी। आपने देखा जनता तो इतनी आई कि कांग्रेस के 2 एमएलए बचे उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस 40 साल शासन किया, बहुजन समाज पार्टी 4 बार शासन किया। बसपा के 1 एमएलए, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर के 6 एमएलए हमारे हैं। तो दोनों पार्टी से तो अच्छी हमारी विचारधारा है। फ्री का जो आपका भी तरीका है बाकी पार्टियों के तरीके से, क्या लग रहा है कुछ नया? में अगर आपको शिक्षा दिया जाए तो आप फ्री की रेवड़ी क्यों, मतलब सभी पार्टियां फ्री की रेवड़ी दे रही हैं? तमाम देशों में देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, एक मजे मजाए बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कहा कि अगर गरीबों को देना है तो फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य, 2 चीज। आज गरीब के पास पैसा नहीं है कि अच्छी शिक्षा वो अपने बच्चे को दिला सके। तो रोजगार की बात करिए ना, फ्री की बात। शिक्षा नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? नहीं, तो फ्री की शिक्षा, जो लोग रोजगार पड़े हुए हैं, जो आज की डेट में जो ना नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या करेंगे? सही बात आपका है। देखिए, हम रोजगार परक शिक्षा की बात करते हैं कि जब तक हाथ में हुनर नहीं होगा तो हम BA MA कर लें, हम कोई किसी कंपनी में काम करने जाएं, तो पहले सवाल होता है कि आपको क्या जानकारी है काम करने का। तो इस नाते हम रोजगार परक शिक्षा की बात साथ साथ करते हैं। 75 साल हो गए पत्रकार आयोग के गठन की चर्चा, चाहे विधानसभा, हम तो अभी विधानसभा में हैं, हम लोकसभा की बात नहीं कर सकते, लेकिन सदन से लेकर सड़क तक पत्रकार आयोग के गठन की बात, भारतीय समाज पार्टी, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा, इन चीजों को लेकर के हमारी पार्टी चुनाव मैदान में डटी हुई है।
सभापति समाजवादी पार्टी जल निकासी की व्यवस्था समिति 10 साल से जातिवाद जनगणना महोबा में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते बिजली के खंभे में करंट आ गया है और करंट की चपेट में आकर 11 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मासूम को बचाने पहुंचे चचेरा भाई और ताऊ गंभीर रूप से इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी लाया गया। 3 बच्चों में सबसे छोटे मासूम की मौत होने से परिवार में मातम सा छा गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजन रानू सिंह ने बताया कि दरवाजे पर लगे विद्युत पोल में करंट आने की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसके चलते मासूम की जान गई। इस मामले को लेकर जब एसडीएम श्वेता पांडे से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ ही बोलने से इनकार कर दिया। मेरे चाचा का लड़का वहाँ खेल रहा था, मेरे दरवाजे के जस्ट बगल पे लाइट का पोल लगा है, उसमें एक सपोर्टर लगा है, तो उसमें खेलते खेलते लड़का ने जाके वो सपोर्टर पकड़ लिया, तो उसमें आ रहा था करंट की वजह से लड़का को करंट लग गया। तो उसको बचाने गए मेरे पिताजी, तो पिताजी को भी करंट लगा। इसके बाद मेरा छोटा भाई, वो भी गूंगा है, विकलांग है, वो भी बचाने गया। तो श्रावस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने कटरा श्रावस्ती में स्थित एयरपोर्ट का निरीक्षण किया, साथ ही कराए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। इस और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के गाइडलाइंस के अनुसार गुणवत्तापूर्ण ढंग से अवशेष कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के जो भी अवशेष कार्य अंतिम चरण पर हैं, उन कार्यों को युद्ध स्तर पर कार्य करके पूरा किया जाए, ताकि एयरपोर्ट के संचालन की कार्यवाही आगे बढ़ सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट पर चल रहे कार्यों की संतरी पोस्ट, गार्ड रूम, पंप रूम, मेट ऑफिस, लगेज रूम, बाउंड्री वॉल के साथ ड्रेन आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह, उप जिलाधिकारी इकोना रोहित सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सोनभद्र विकासखंड नगवा के ग्राम पंचायत सोहदवल में ग्राम प्रधान ने रोजगार सेवक पर आरोप लगाया। फर्जी तरीके से मनरेगा में कार्य कराकर मजदूरों का वेतन भुगतान कराने का आरोप लगाया है, जिसमें जांच करने पहुंचे अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी विनय कुमार मिश्रा और ग्राम विकास अधिकारी सतीश चंद्र यादव और कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र यादव पांडे, रोजगार सेवक अजय कुमार मौर्य, ग्राम पंचायत के प्रधान उर्मिला देवी, प्रधान प्रतिनिधि परमानंद व सभी मनरेगा में काम करने वाले मजदूर और ग्रामीण मौजूद रहे। अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि प्रधान और रोजगार सेवक के आपसी रंजिश के कारण आरोप लगाए गए हैं, लेकिन जो आरोप लगाया गया है वह अभी तक जांच कराने का स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है। मनरेगा की शिकायत थी। पूर्व सूचना के अनुसार हम लोग जो है आज पंचायत भवन पे सभी उपस्थित थे, शिकायतकर्ता भी उपस्थित थे। उसमें जिस कार्य पे दिक्कत थी वो पढ़ के सुनाया गया, आम पब्लिक के सामने रखा गया और उसी हिसाब से जो है यहाँ आपसी प्रधान और ग्राम रोजगार सेवक का आपसी मतभेद, दोनों के बीच तालमेल नहीं है, आपसी मतभेद देखने को मिलता है। तो सोनभद्र में फर्जी वेतन भुगतान करने का आरोप लगाया गया है। खबर सोनभद्र से आपको बता रहे हैं, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी ने इसकी जांच की है। रोजगार सेवक पर यह आरोप लगाए गए हैं। मुरादाबाद मंडल के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक रेखा रानी रामपुर के जिला अस्पताल पहुंची और यहां पर उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मॉकड्रिल की। इसके अलावा कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे खतरे के मद्देनजर ऑक्सीजन प्लांट से लेकर दवाइयों तक का जायजा लिया। जेडी का मुख्य उद्देश्य था कि कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर किस तरह से भविष्य इस खतरे से निपटा जा सके। इसी को लेकर बेहतर स्वास्थ्य विभाग की सेवा और रखरखाव का निरीक्षण भी किया गया। सभी टाँचा बंद है, बेड पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन प्लांट से काम कर रहा है, एमपीजीएस की पाइपलाइन भी ओके है, वेंटिलेटर, बाईपैप, सीपैप, HFLC सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है, दवाइयाँ, औषधियाँ
IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक और इमरजेंसी ड्रग्स सभी पर्याप्त हैं और एक्सपायरी डेट भी चेक की है, वो सही पाई गई। बाकी लिक्विड ऑक्सीजन का इसका टेक्नीशियन भी ट्रेंड है और इसमें जो है ऑक्सीजन की सप्लाई एडिक्वेट है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।